डिफॉल्ट बिहार के अंदर हो रहा है, इसको छोटा एनआरसी, मिनी एनआरसी के नाम से लोग पुकार रहे हैं। अभी योगेंद्र यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी मुखालफत इसकी हो रही है। आखिर क्यों इसको एनआरसी का नाम दिया जा रहा है? असल में ये देखिए, ये मोदी की सरकार जो है वो मरकज़ी सरकार ये बहुत ही ख़तरनाक गेम खेलने जा रही है। ये बैक डोर से एनआरसी के नफाज की कोशिश है। आपको याद है कि पिछले दिनों एनआरसी के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली थी, सारे मुल्क में चली थी, और उस ज़माने में हुकूमत ने कहा था कि एनआरसी का नफाज अभी नहीं होगा। लेकिन बिहार के इलेक्शन को एक बहाना बनाकर इन्होंने वोटर लिस्ट को जिस तरह से जो एनआरसी की जगह पर एसआईआर करके उन्होंने किया है कि ये जो स्पेशल वो इंटेंसिव ये रिव्यू होगा और उसके ज़रिए एक एक वोटर्स के पास अभी इनका तरीका ये होगा कि बीएलओ के ज़रिए फॉर्म दिए जाएंगे हर घरों के अंदर, और उसमें हर वोटर को ये कहा जाएगा कि ये इस फॉर्म को आप भरिए। ये एक बड़ा फॉर्मेट है जिसमें काफ़ी सवालात होंगे, और उस सवालात में ख़ास तौर पर आपके गार्जियन के हवाले से, आपके वालिदैन के हवाले से, आपकी माँ और आपके बाप के हवाले से सबूत मांगा जाएगा कि आपके कब वालिदैन की पैदाइश कब हुई थी, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था। आपको मालूम है कि पिछले ज़माने में तो डेट ऑफ बर्थ के और ये जो इस तरह की कोई सिस्टम ही नहीं था बनाने का। तो अब ये इस तरह से जाकर घरों में जाएंगे, ये फॉर्म भरवाएंगे, और फॉर्म भरवाने के बाद जो लोग सही ढंग से फॉर्म नहीं भर सकेंगे या सही ढंग से डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे तो उनके नाम ये वोटर लिस्ट से काट देंगे। तो ये बड़ा ख़तरनाक गेम है। ये एनआरसी का बिहार से शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये बिहार से, लेकिन ये सारे हिंदुस्तान में जाएगा, सारी रियासतों में जाएगा। बिहार में तो अभी सर काम शुरू हुआ है, इसलिए बड़ा ख़तरनाक गेम है। इससे जब से 24, आपको मालूम है कि 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी की, और उसने कहा कि नहीं, 24 को नोटिस जारी हुई है और उसके बाद 25 को जो है वो इन्होंने काम को शुरू कर दिया। 25 जून से बीएलओ की मीटिंग हो रही है इस वक्त सारे ज़िलों में और लेवल पर हो रही है। बीएलओ की मीटिंग बुलाकर एसडीओ जो हैं और डीएम्स हैं वो कह रहे हैं कि आप जो है सारा फॉर्मेट लेकर अब घर घर जाइए और 1 महीने के अंदर इस काम को करना है। अब बताइए कि इस बिहार के अंदर 3 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है, आप 1 महीने में, जबकि बिहार में इस वक्त बरसात की कैफियत है, बारिश हो रही है, बहुत सा इलाका डूबा हुआ है, कौन आदमी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को ला कर दे सकेगा और किसके पास डॉक्यूमेंट हासिल है? उसके अलावा बिहार के तो लाखों लोग इस वक्त बिहार से बाहर हैं, दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, वो कैसे अपना नाम के सिलसिले में और अपने वालिदैन के वो सबूत दे पाएंगे? उन्होंने उसमें 3 हिस्सा कैटेगरी बनाया है। एक 1987 के पहले जिनके वोटर लिस्ट में नाम आया है, एक 2003 के पहले जिनका वोटर लिस्ट में लाया है, उनसे अलग अलग किस्म के डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, और उस डॉक्यूमेंट में अगर आप नहीं देते हैं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम काट जाएगा। आपको मालूम है कि ये काम इन्होंने आसाम में किया था एनआरसी के नाम पर, और वहाँ करीब करीब 17 लाख लोगों का नाम उन्होंने वोटर लिस्ट से ख़त्म कर दिया था। ये वही गेम शुरू हुआ है, इसलिए बड़ा ख़तरनाक गेम है। इसकी मुखालफत हो रही है, सारी सियासी पार्टियों ने कहा है कि हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे बिहार में, और अगर आप ये करेंगे तो हम जो है इलेक्शन कमीशन का बाइकआउट करेंगे। ये वार्निंग है कि अगर हुकूमत इसको ऑर्डर को वापस ले, ये मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ ये कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानते हैं कि इसको पंगु होकर रह गया है, और वो जो है एक तरह से कैप्टिव उसको सरकार का बना हुआ है, जो चाहती है मोदी सरकार वो इलेक्शन कमीशन से करवा लेती है। इस पर कोई मौका नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके ज़रिए आपने देखा कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से वोट की चोरी हुई है और किस तरह से वोटर्स के नाम को काट दिया गया और नए वोटर्स को जो जाली वोटरों का नाम उसमें लिस्ट में डाला गया है, और जिसके ज़रिए इन्होंने इलेक्शन चोरी की है महाराष्ट्र की। वही गेम करने चाह रहे हैं ये बिहार के अंदर, और बिहार में ये बड़ा ख़तरनाक गेम है। इसलिए इससे बड़ी आगाही की ज़रूरत है, सारे लोगों को ज़रूरत है। और ख़ास करके अगर बीएलओ के लोग जो है से आपके पास ये अपील भी है हमारी पार्टी MIM की तरफ से कि अगर ये आपके बीएलओ फॉर्म लेकर आपके घरों पर आते हैं और कहते हैं कि ये फॉर्म भरिए, तो आप उसको जैसे इनकार कीजिए, आप फॉर्म भरकर वापस न देंगे और उनको कहेंगे कि हम इस जो है से जो बैक रोल से एनआरसी की जो कोशिश हो रही है हम इसको सपोर्ट नहीं करते और ना इसमें हम हिस्सा लेंगे।